महाकुंभ 2025 जहां एक और अपनी धार्मिक आध्यात्मिक धारा के चलते जाना जाता है, वहीं मेला क्षेत्र में एक घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। ये घटना न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के नाम पर हुई, बल्कि ये पूरे संत समाज और अखाड़े में चर्चा का विषय बन गई है। ये बात उस समय की है जब 26 दिसंबर को आगरा से एक परिवार संदीप सिंह ठाकरे और उनकी पत्नी रीमा अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंची थी। वो सीधे जूना अखाड़े के श्री राम महंत कौशलगिरी के शिविर में गए थे और वहां जाते ही संदीप और रीमा ने जो किया, उसने पूरे मेला क्षेत्र में हलचल मचा दी। संदीप और रीमा ने अपनी 13 साल की बेटी राखी, जो अब गौरी नाम से जानी जाती है, उसका कन्यादान कर दिया। कन्यादान के साथ ही राखी को साध्वी बनने का मार्ग भी दिखाया। ये दंपत्ति अपनी बेटी को साध्वी के रूप में गुरु महंत के पास सौंपने में गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी के मन में भी ये इच्छा थी कि वो साध्वी बने। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या किसी 13 साल की लड़की या लड़के का इस तरह से साधु संत बनना और उनके माँ बाप का अपनी बच्ची को गुरु महंत के पास सौंप जाना सही है? संविधान इस पर क्या कहता है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अब इस विषय पर राखी की मां रीमा ने बताया कि उनकी बेटी का सपना था कि वो साध्वी बने। यही वजह थी कि उन्होंने महाकुंभ के आयोजन में भाग लेकर गुरु महंत कौशलगिरी से बेटी का कन्यादान करवाने का निर्णय लिया था। कन्यादान के बाद महंत कौशलगिरी ने राखी का नया नाम गौरी रखा था और उसे साध्वी बनने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दिया। संस्कार और पंडितान के लिए एक तारीख भी निर्धारित कर दी गई थी। बच्ची के पिता संदीप सिंह का यह फैसला खुद के लिए सौभाग्यशाली उनको लगा, लेकिन उनका यह कदम महाकुंभ क्षेत्र में जल्द ही एक विवाद का कारण भी बन गया था। 13 साल की बच्ची का संन्यास लेना अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि संविधान का इस पर क्या कहना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में बनाया गया था, इस कानून के तहत बच्चों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें जबरन किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बच्चों को किसी धार्मिक संस्थान, साधु सन्यासियों के पास भेजना भी गलत माना जाता है। ये कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि बच्चों को अपनी इच्छाओं के खिलाफ किसी भी धार्मिक कार्य में नहीं धकेलना चाहिए। अगर किसी बच्चे को धार्मिक कार्यों के लिए भेजा जाता है या उन्हें किसी धार्मिक स्थल पर काम करने के लिए भेजा जाता है, तो ये चाइल्ड लेबर के तहत माना जाता है और इससे बच्चे के माता पिता को भी 7 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा इस एक्ट के तहत नाबालिग यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं, उनको संन्यास लेने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। उनका धर्म से जुड़े रहने का तरीका या उनकी धार्मिक यात्राओं को निर्धारित करने का अधिकार उनके माता पिता या कानूनी संरक्षण के पास होता है, ना कि किसी संस्था या गुरु के पास। लेकिन अब इसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया था, जिसमें बच्चों को जबरन धार्मिक गतिविधियों में शामिल करने से संबंधित एक जरूरी फैसला लिया गया था। आपको बताते चलें कि 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में ये फैसला सुनाया था कि बच्चों को जबरन किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल करना या उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर करना कानून के खिलाफ है। अदालत ने यह भी कहा था कि किसी भी बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत अपनी इच्छा के खिलाफ धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा सकता है। और ये फैसला विशेष रूप से एक मामले के संदर्भ में था, जिसमें एक नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के खिलाफ संन्यास लेने के लिए दबाव डाला गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन और चाइल्ड लेबर के तौर पर देखा है। कोर्ट ने इस तरह के कदमों को बच्चों के विकास में रुकावट डालने और उनके स्वतंत्र इच्छा को दबाने के रूप में माना है। अब बात करें अगर शास्त्रों की, तो हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में बच्चों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों के बारे में कई सारी बातें कही गई हैं। शास्त्रों में आमतौर पर यह कहा गया है कि धर्म का पालन और आध्यात्मिक मार्ग एक इंसान का अपना फैसला होना चाहिए और ये उसकी उम्र, समझ और इच्छाओं पर निर्भर करता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि छोटे बच्चों को उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार धार्मिक शिक्षा दे देनी चाहिए, लेकिन ये शिक्षा जबरदस्ती की नहीं होनी चाहिए। बच्चों को उनकी समझ और इच्छाओं के अनुसार धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, ना कि दबाव डालकर।
शास्त्रों के अनुसार संन्यास एक बहुत बड़ा कदम है जो पूरी सूझबूझ के बाद ही लिया जा सकता है। बच्चों को जबरन संन्यास में नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं होते कि वो निर्णय की गंभीरता को और जिम्मेदारी को समझ सके। अब आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।